NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिल्ली के पीतमपुरा में मंदिर के अंदर पुजारी पर धारदार हथियार से हमला। मंदिर में फूल आदि लाने वाले माली ने की धारदार हथियार से पुजारी पर हमला करने की कोशिश। पुजारी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में करवाया भर्ती। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पीतमपुरा के कोहाट एनक्लेव स्थित श्री राम मंदिर के 52 वर्षीय पुजारी पर मंदिर में सप्ताह में 2 दिन आने वाले माली ने किया नारियल काटने वाले तरात से हमला। पुजारी के सिर, हाथ और मुंह पर 4 जगह लगातार पुजारी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन जारी है। दरअसल लक्ष्मी नारायण पुजारी ने आज फूल लाने वाले माली को कहा कि वह जल्दी फूल लेकर आए, क्योंकि श्रद्धालु सुबह आते हैं और माली लेट आता है। साथ ही दूसरे पुजारियों की माने तो उसे सप्ताह में 2 दिन की बजाय हर रोज आने के लिए भी बोला गया। तो इसी बात पर दोनों में मामूली कहासुनी होते ही फूल और टहनियां लाने वाला माली आग बबूला हो गया और दरात से पुजारी पर हमला कर दिया। नेताजी सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। सर नाम बता दीजिए। सर मेरा बबलू तिवारी नाम। बबलू जी, मंदिर में कब से रहते हैं? सर हमको 7-8 साल हो गया यहाँ। कब और किस समय ये वारदात घटी? ये आज सुबह की घटना है। ये सुबह करीब 8:05-7 की बात है। मैं ऊपर से नहा करके आया। शिवालय में, पीछे शिवालय बना हुआ है, मैं शिवालय में जल चढ़ा रहा था और वो पंडित जी यहीं पे बैठे हुए पूजा कर रहे थे। तो जब वो फूल वाला आया है हमारे मंदिर में, तो ये कभी कभी आता था, हफ्ते में मंगलवार और शनिवार को ही आता था। तो पंडित जी ने उससे कहा कि बच्चे, मंदिर में केवल आप हफ्ते में 2 दिन आते हो, हर रोज़ आया करो। आप रोज़ नहीं आते हो तो मंदिर के सारे भगत यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर के वो नाराज़ हो गया शायद, और पीछे गया बेलपत्र काटने। पीछे बेलपत्र काटने गया और जो बेलपत्र काट करके लेके आया यहाँ पे रखा हुआ है। तो बेलपत्र काट करके यहाँ रखा और पंडित जी इस गद्दी पे बैठे पूजा कर रहे थे और पीछे से आकर के वार किया। बोला कि आज मैं आपको बता ही देता। तो जब पंडित जी के ऊपर वार किया तो मैं शिवालय से जैसे दौड़ा, हम थे और एक हमारे मंदिर में पूजा करने आते हैं, सोसाइटी के हैं, 16 नंबर में रहते हैं। तो भगत जी दोनों लोग जब दौड़े उसको पकड़ने के लिए, तब तक वो कूद करके भाग गए। भागने के बाद में हमने सबसे पहले अपने मंदिर के जो प्रधान जी उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप 100 नंबर पे फ़ोन करो। 100 नंबर पे फ़ोन किए, तब तक हमारे मंदिर के सारे लोग आए और उनको ले जा करके सरोज हॉस्पिटल में एडमिट किए और ये लोग जो है अपने पूरे सहयोग से उनका इलाज करवा रहे हैं। सर पंडित जी की उम्र कितनी थी, उनका नाम क्या था और कहाँ के रहने वाले थे? मंदिर में कब, कितने साल से? सर मंदिर में करीब 7-8 साल से रह रहे हैं और उनकी उम्र करीब 52 है और वो रहने वाले अयोध्या साइड से हैं, उत्तर प्रदेश। तो मंदिर में अकेले परिवार में? नहीं, वो विद फैमिली रहते हैं। हमारी भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है। हाँ जी। नाम क्या बताया? नाम है आचार्य लक्ष्मी नारायण मिश्रा। अच्छा, जो माली था जो आप बता रहे हो फूल लेने आता था, उसका क्या नाम है और उसकी कितनी उम्र है? उसका हरिंदर नाम था और उसकी उम्र करीब 26-27 साल रही है। पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई हुई? हाँ जी, पुलिस की तरफ से कार्यवाही हो रही है। उन्होंने पूरा MLC केस बना लिया है और पुलिस की टीम, हम लोग थाने पर भी गए हुए थे। तो SHO साहब से बात हुई है, वो अपनी टीम लगा रखे हैं। कैसे अभी जो पुजारी जी की हालत कैसी? तबीयत अभी ऑपरेशन। पंडित जी, मंदिर के पुजारी पर हमला हुआ, पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की और इस समय पंडित जी के हालात कैसे? देखिए, जहाँ तक पुलिस की बात है, हम सुबह तो जब हमला हुआ उस समय नहीं थे। संयोग से आज पितृपक्ष का प्रारंभ था तो हम श्राद्ध कर्म की वजह से गढ़गंगा चले गए। तो वहाँ पे पता लगा, हमें फ़ोन गया। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले गया हॉस्पिटल। उस समय उनका स्टिच वगैरह नहीं हुआ था, मतलब ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इस समय ऑपरेशन वगैरह हो गया है और उनका 2 दांत भी निकल गया है। इतना ज़ोर से प्रहार था उनके ऊपर। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो वो एक्टिव है, पूरे एक्टिव। थाने भी गया था SHO साहब से मिलने के लिए। संयोग से उस समय SHO साहब नहीं थे, लेकिन जो हमारा SI है गजेंद्र सिंह जी,
उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने डिटेल में सारा बात उनको बताया। उन्होंने कहा पंडित जी आप बिल्कुल ही चिंता न करें, हमने 307 जो एज मर्डर की तरह ही होता है वो उन्होंने जो किया है वो केस हमने बना दिया है। लेकिन सर उनके पीछे अभी मैंने पूछा कि उनको पकड़ने के लिए कोई गए हैं कि नहीं, कहाँ छुपा है, कैसे छुपा है, वो तो आपको ही उसको ऊपर करना पड़ेगा। कहा पंडित जी जो हमारे SHO साहब हैं उनका जो